नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सक्सेस विद अभिषेक सर में स्वागत है। यहाँ हम आपको टेट, सीटेट, पेट, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। यहाँ आज हम आपको संविधान के कुछ अनमोल प्रश्नों के बारे में बताएंगे। और दोस्तों, किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए, कोई भी सफलता हो चाहे जो हो, तो दोस्तों सक्सेस की सबसे बड़ी ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर ही फ़िदा हो जाती है। दोस्तों, वह मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। जो मेहनत करते हैं, कामयाबी उन्हीं के पास आती है, उन्हीं के कदमों को चूमती है, उन्हीं के दरवाजे को खटखटाती है। दोस्तों, उन्हीं के दरवाजे को खटखटाती है। तो सबसे बड़ी ख़ास बात है कि वह मेहनत करने वाले पर फ़िदा हो जाती है। दोस्तों, आइए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लेखा अनुदान का अर्थ है। पहला ऑप्शन विनियोजन विधेयक पर विधायी स्वीकृति। दूसरा ऑप्शन है वित्त विधेयक पर विधायी स्वीकृति। तीसरा ऑप्शन है सीएजी द्वारा प्रस्तुत लेखों तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर विधायी स्वीकृति। और चौथा ऑप्शन है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। तो दोस्तों यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है। विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन है 1962, तीसरा ऑप्शन है 1972 और चौथा ऑप्शन है 1982। तो दोस्तों, यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है 1962। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, 1962। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई। दोस्तों, पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा ऑप्शन है जाति, तीसरा ऑप्शन है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, चौथा ऑप्शन है रंग। तो दोस्तों, यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। दोस्तों, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण। दूसरा ऑप्शन है देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण। तीसरा ऑप्शन है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण। चौथा ऑप्शन है संविधान का विधिक पुनरीक्षण। तो दोस्तों, यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, कानूनों के संवैधानिक वैधता का परीक्षण। दोस्तों, कानूनों के संवैधानिक वैधता का परीक्षण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए। पहला ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/3। दूसरा ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/4। तीसरा ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग। चौथा ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/10 भाग। तो दोस्तों, यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, कुल सदस्य का 1/10 भाग। दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका सही है, कुल सदस्य का 1/10 भाग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमिकस क्यूरियाई
कौन होता है? दोस्तों एमिकस क्यूरियाई कौन होता है? पहला ऑप्शन मुकदमेबाजी में किसी अंतरायक का वकील, दूसरा ऑप्शन न्यायालय का मित्र, तीसरा ऑप्शन जनहित में मुकदमा लड़ने वाला, चौथा ऑप्शन प्रतिवादी का वकील। तो दोस्तों यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है, न्यायालय का मित्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? दोस्तों पहला ऑप्शन है परमादेश, दूसरा ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, तीसरा ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, चौथा ऑप्शन है उत्प्रेषण। तो दोस्तों यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों इसमें हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है किसमें? अनुच्छेद 32 में। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय होता है वह किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी कर सकता है, और उसके द्वारा एक रिट जारी की गई थी। वह रिट में जो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, और पक्षादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है का अधिकार है, अधिकार परीक्ष है, ये सभी चीज़ें हैं। मतलब परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण, ये सारे चीज़ जो है उस अनुच्छेद 32 में आपके आते हैं। जो अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, इसमें आते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? दोस्तों पहला ऑप्शन है सभी राज्यों की समानता, दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है राज्य के विकास की स्थिति के आधार पर, चौथा ऑप्शन है जनसंख्या एवं विकास के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका सही है, जनसंख्या के आधार पर। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, जनसंख्या के आधार पर। अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है संघीय मंत्रिपरिषद, चौथा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, राष्ट्रपति। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? पहला ऑप्शन जन्म स्थान, दूसरा ऑप्शन प्रजाति, तीसरा ऑप्शन भाषा, चौथा ऑप्शन जाति। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, भाषा। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, भाषा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथा ऑप्शन है शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो दोस्तों यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। दोस्तों पहला ऑप्शन 6 स्वतंत्रताओं को, दूसरा 7 स्वतंत्रताओं को, तीसरा 8 स्वतंत्रताओं को, चौथा 9 स्वतंत्रताओं को। तो दोस्तों यहाँ है आपका
तो वो 6 स्वतंत्रताएं क्या थी? 6 स्वतंत्रताओं में आपका 19 बोलने की आज़ादी, 19 सभा की आज़ादी, 19 संघ बनाने की आज़ादी, 19 पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, 19 पूरे देश में बसने या रहने की आज़ादी, 19 कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक को, दूसरा ऑप्शन भारतीय की आकस्मिकता निधि को, तीसरा ऑप्शन भारत के संचित निधि को, चौथा ऑप्शन वित्त आयोग को। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, भारत के संचित निधि को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों न्यायपालिका का मुख्य कार्य दोस्तों पहला है कानून बनाना, दूसरा है कानून का निष्पादन, तीसरा है कानून का न्याय निर्णय, चौथा ऑप्शन कानून को लागू करना। तो दोस्तों यहाँ आपका कानून, तीसरा ऑप्शन सही है, कानून का न्याय निर्णय। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार, तीसरा कानून के सामने समानता का अधिकार, चौथा जीवन का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है, चुनाव लड़ने का अधिकार। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया? पहला है सूची 1 अनुच्छेद 7, दूसरा ऑप्शन है सूची 3 अनुसूची 7, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ, चौथा ऑप्शन है आपातकालीन शक्तियाँ। तो दोस्तों यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य के निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया है, तो चुनाव आयोग उसे सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका सही है, हाँ दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है 4 वर्ष। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।